Hello kids, welcome to my channel Knowledge First to Fifth. If you are first on my channel, so like, share and subscribe. आज हम क्लास थर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो एक पोएम है एंड दैट पोएम नेम इज सी सॉन्ग। आपने समुद्र देखा है? बीच, रिवर या समुद्र देखा है? सो वी हैव फर्स्ट पार्ट एज अ पोएम। आपकी पोएम का नाम है सी सॉन्ग, मतलब पानी, समुद्र का सॉन्ग। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, आपको टंग ट्विस्टर आता है? सो से विद मी, she sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Okay, so आप इसको 5 टाइम बोलने की कोशिश करिएगा। Okay, now we will move on the poem. I found a shell, a curly one. मीन्स इस जो पोएम है इसमें एक बच्चा है जो पोएम को सुना रहा है। वो बोल रहा है उसको एक शंख मिला। वो बोल रहा है आई फाउंड अ शेल, मुझे एक क्या मिला? शंख मिला। आपको पता है जो बीचेस होते हैं उनके साइड में, जो सी के साइड्स में शंख पड़े होते हैं, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। ओके, कोई कर्ली होता है, कोई लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है। ओके, सो उन्हें क्या कहते हैं? शेल्स। तो पोएट एक बच्चा है, वो बोल रहा है मुझे सी के साइड में एक शेल मिला। उस शेल का शेप क्या था? कर्ली। ओके, सो आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन। मुझे एक शेल मिला जिसका शेप कैसा था? कर्ली। लाइंग ऑन द सैंड, किसके ऊपर मिला? वो रेत के ऊपर पड़ा था। जो सी होता है उसके साइड में ना बहुत सारी रेत होती है, सो उसको जो शेल है वो उसके ऊपर मिला था। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। उसने उसको उठाया और कहाँ ले गया? होम, मतलब अपने घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और जब उसने उसको उठाया वो कैसा था? कोल्ड था, एकदम ठंडा ठंडा। यस, ये जो शेल्स होते हैं ये बहुत ठंडे होते हैं। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने उसको देखा और क्या किया? शी हेल्ड इट टू माई ईयर, उन्होंने देखा और उस शेल को मेरे कान के ईयर के पास रख दिया। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और जो वो शेल था ना उसके अंदर से एक सॉन्ग सुनाई दे रहा था। यस, और वो सॉन्ग कैसा था? सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। सॉफ्ट था और मीठा था, एकदम साफ था। आई वॉज सरप्राइज्ड, वो क्या हो गया? चौंक गया। उसको नहीं पता था कि इसमें से सॉन्ग सुनाई देगा, बट आई लिसन हार्ड, बट उसको सुनाई दिया, उसने सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, ये सच में ही सुनाई दिया। आई विश यूड फाइंड अ नाइस बिग शेल, वो कह रहा है पोइट कि मैं चाहता हूँ आपको भी एक ऐसा शेल मिले एंड हेयर इट सिंगिंग टू, और आप उसमें से ऐसा ही सॉन्ग सुने जो कैसा होता है? सॉफ्ट, स्वीट एंड क्लियर। ओके, यू कैन हेयर द बेस ऑफ द सी। आप उस शंख को, शेल को अपने ईयर के पास रखोगे तो आपको जो वेव्स होती है ना सी की, उनकी साउंड सुनाई देगी। यस, वी विल रीड पोएम वंस अगेन। आई फाउंड अ शेल, अ curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home. Cold inside my hand. Mummy looked at it
and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you'd find a nice big shell and hear it singing too. Okay, now अब हम पोएम की समरी को देख लेते हैं. The poem is about a small boy who found a seashell. One day, he brings the shell to his mother and she makes him to listen the sweet sound that can be heard from the shell. उसको एक शेल मिला और उसने अपने घर ले गया, अपनी मम्मा को दिया. उसकी मम्मा ने देखा और उसके ईयर के पास रख दिया. फिर उसने उसमें से एक सॉन्ग सुना. ओके, सो आपको पोएम की समरी समझ आ गई है. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चंस. ओके, नाउ हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे. ओके, शेल. शेल मीन्स शंख, जो उसको मिला था ना. कर्ली मीन्स मैगी. कैसी शेप का है? कर्ली. सरप्राइज्ड मतलब वो चौंक गया. क्लियर मीन्स एकदम साफ. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शीशेल? जो चाइल्ड है उसको शीशेल्स कहाँ मिला? The child found the shell lying on the sand. उसको सैंड के ऊपर पड़ा मिला था ना शेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what did the child do with the shell? तो चाइल्ड था, उसने क्या किया शेल के साथ? The child took the shell home. उसने उसको उठाया, लिया और कहाँ ले गया? अपने घर पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, what did the child hear? उसने क्या सुना? The child heard a soft, sweet and clear song. है ना, उसने सॉन्ग सुना था जो कैसा था? Soft, sweet and clear. Now this rhymes time. Okay, आपको पता है ना राइम्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स वे होते हैं जो हमारे पोएम के लाइन के लास्ट में दिए होते हैं, जिससे हमारी जो पोएम है वो उसकी ट्यूनिंग अच्छी होती है और वो एक अच्छी लगती है बोलने में. ओके, सो फाउंड, साउंड, कोल्ड, बोल्ड, टुक, लुक, सैंड, हैंड, मम्मी, टमी. ओके, हम इसके मीनिंग देख लेते हैं. फाउंड मीन्स कुछ मिल जाना. ओके, साउंड सुनाई देना, आवाज मीन्स ओके जो आवाज होती है. कोल्ड मीन्स ठंडा. बोल्ड मीन्स मजबूत, बोल्ड. टुक मीन्स लेना. लुक मीन्स देखना. सैंड रेत. हैंड मीन्स हैंड जो हमारे हाथ हैं. मम्मी मीन्स मॉम. टमी इट्स टमी मीन्स स्टमक. Again, we have some opposites. हम कुछ opposites देखते हैं. Opposites क्या होते हैं? जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डे, नाइट. ओके, सो हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कौन कौन से opposites हैं. Found, lost. Found means कुछ मिल जाना. Lost means खो जाना. Hard means बहुत कठोर. Soft means soft for like a cotton. Okay, inside means अंदर. Outside means बाहर. Took means लेना. Gap means देना. Big बड़ा. Small छोटा. Came आया. Went गया. Pick कुछ उठाना. Drop गिरा देना. True ठीक यानी सच. फॉल्स गलत. कर्ली मीन्स मैगी. स्ट्रेट मीन्स स्ट्रेट बिल्कुल सीधा. कोल्ड ठंडा. हॉट
garam like a summer. Sweet, मीठा like a laddu. Bitter, kadba like a karela. Tall means lamba, short means chota. Okay, so uh, if it's possible, next time when you get a chance, do visit the sea. वहाँ जाइएगा, देखिएगा और ढूंढिएगा कि कहाँ है शेल्स, कहीं मिले आपको, उसको देखिएगा और ये जो आपने पोएम में पढ़ा है, ये एक्सपीरियंस लिया है, इसको खुद से देखिएगा. ओके, सो ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.